स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं उसे कोई फिल्मी वीडियो बिल्कुल मत समझिएगा। ये कर्नाटक में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड BWSSB के चीफ लेखाकार प्रशांत मदल को कर्नाटक लोकायुक्त के अधिकारियों ने 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। कर्नाटक में बीजेपी विधायक मादल विरूपाक्षप्पा के बेटे प्रशांत मादल के आवास पर छापेमारी में करीब 8 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। तलाशी अभी जारी है और रेड भी अभी जारी है। खास बात यह है कि पकड़े जाने के बाद लोकायुक्त ने तलाशी अभियान चलाया तो प्रशांत के पास से कुल 6 करोड़ पहले मिला, उसके बाद काउंटिंग हुई, फिर 8 करोड़ रुपए कुल मिलाकर बरामदी हुई। प्रशांत चनागिरी विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक के मदल विरूपाक्षप्पा के बेटे हैं। इस साल के अंत में कर्नाटक में चुनाव होना है। ऐसे में इस घटना को सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए एक गंभीर झटके के रूप में देखा जा रहा है। यह घटना ऐसे समय में सामने आया है जब विपक्ष कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन और सरकारी टेंडरों में घूसखोरी को लेकर हमलावर है। लेकिन विपक्ष के नेता कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का क्या कुछ कहना है, पहले वो बयान सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार ने तो अब मैसूर की जो सैंडलवुड की सुगंध है उसको भी भ्रष्टाचार के पाप की गर्त में धकेल दिया है। जिस प्रकार से KSBL के चेयरमैन भाजपा के MLA विरूपाक्षप्पा जो चन्नगिरी दावनगिरी से भाजपा के MLA हैं और बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके दफ्तर में उनके बेटे द्वारा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। 81 लाख रुपए की रिश्वत की तथाकथित तौर से मांग की गई थी और अब 6 करोड़ रुपया नोटों की गड्डियां जिस प्रकार से उनके घर से मिली हैं, भाजपा के MLA उनके बोर्ड के चेयरमैन गायब हैं, वो भगोड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री कहीं भाग गए हैं या चुप बैठे हैं। जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं निरानी, वो दरवाजे के पीछे छुपे बैठे हैं और पूरे कर्नाटक को लूटा जा रहा है। 40% कमीशन सरकार का ये कुकृत्य, ये घिनौना चेहरा एक बार फिर सामने आया है। सच्चाई ये है कि भाजपा ने कर्नाटक को भ्रष्टाचार की दलदल में धकेल दिया है। समय आ गया है कि न केवल इस MLA को गिरफ्तार किया जाए, न केवल इंडस्ट्री मिनिस्टर निरानी को बर्खास्त किया जाए, बल्कि बसवराज बोम्मई खुद मुख्यमंत्री हैं, वो ये बताएं कि कितना पैसा ऊपर तक पहुंच रहा था और इस भ्रष्टाचार के खेल में घालमेल में कौन कौन शामिल है। ऐसे भी खबरें हैं कि प्रशांत ने एक टेंडर प्रक्रिया को क्लियर करने के लिए 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और उन्हें कार्यालय में 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। प्रशांत को लोकायुक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब दस्तावेजों की जांच जारी है। कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL को कच्चा माल उपलब्ध कराने के निविदा के आवंटन के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी। प्रशांत के पिता KSDL के अध्यक्ष हैं। अधिकारियों ने बीजेपी विधायक को पूछताछ के लिए बुलाया है क्योंकि कच्चे माल की खरीद निविदा के लिए KSDL अध्यक्ष से लिए गए रिश्वत का पैसा प्राप्त किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले हुई इस घटना को लेकर बीजेपी को शर्मिंदगी होना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी पर अक्सर विपक्ष आरोप लगाती रही है कि जब भी ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी विपक्ष के नेताओं को खरीदने का काम करती है और इस रिश्वत से विपक्ष एक बार फिर से हमलावर है। लोकायुक्त का कहना है कि घूस के तौर पर 81 लाख रुपए मांगे थे, व्यक्ति 80 लाख रुपए दे रहा था। प्रशांत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB में वित्तीय सलाहकार भी हैं। ACB के बंद होने के बाद उन्होंने लोकायुक्त में शामिल होने के प्रयास किए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। लोकायुक्त ने बताया कि हमने विधायक के कार्यालय से 1 करोड़ 2 लाख रुपए बरामद किए, जहां से प्रशांत को पकड़ा गया था। लोकायुक्त पुलिस ने प्रशांत के संजय नगर स्थित डॉलर्स कॉलोनी स्थित आवास का दौरा किया। एक अधिकारी का कहना है कि गुरुवार सुबह प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज की गई। उसके बाद प्रशांत को पकड़ने का जाल बिछाया गया था, उसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।